हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन एंड ब्यूटी। और मैं हूं आपकी दोस्त रीनू मित्तल। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि हम अपने नेल्स की कैसे केयर कर सकते हैं, कैसे उन्हें साफ़ सुथरा रख सकते हैं एंड हमें कैसे उन पे नेल पेंट को अप्लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। इसमें सबसे पहले आपने कोई भी थिनर लेना है, जो भी आप यूज़ करते हैं उस थिनर को आप लेंगे और एक दो आपने कॉटन यूज़ करना है। तो ये मेरे पास नेल पॉलिश रिमूवर वाइप्स हैं, तो मैं उनको यूज़ कर रही हूँ। एक तरीका ये भी है कि आजकल स्पॉन्ज वाले भी थिनर्स मिलते हैं जिसमें स्पॉन्ज होता है अंदर, इस टाइप से। तो बट इसका ये मेरा पूरा थिनर सूख चुका है, तो मैं इसी में ही थोड़ा सा थिनर ये वाला डालकर और अपने नेल्स क्लीन करने वाली हूँ। जैसे ये थोड़ा वेट हो गया है, तो एक बार हम इसे हिला लेते हैं। मैं इस तरीके से आपने अपने नेल को इसमें डिप करना है और इसके अंदर स्पॉन्ज होता है, उस पर हल्के हल्के आपने रब करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा ये नेल पेंट जो है ये हट चुका है मेरे नेल से, इस टाइप से बिल्कुल क्लीन हो चुका है। और एक तरीका ये भी है कि आप इस कॉटन वाइप पर थोड़ा सा थिनर लेंगे एंड उसे हल्के हल्के हाथों से रब करते रहेंगे नेल पेंट पर, तो उससे भी वो क्लीन हो जाता है। बट इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो मैं इसी से ही करती हूँ। वैसे आप कोई भी थिनर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो आपको पसंद है। इसी तरीके से आपने अपनी सभी फिंगर्स को क्लीन कर लेना है। उसमें से जो भी नेल पेंट आपने पुरानी लगाई हुई थी वो सब रिमूव कर देना है। मैं अभी अपने एक ही हाथ पर आपको ये सारा प्रोसेस करके दिखा रही हूँ, तो जिससे आप समझ जाएंगे कि हमें सेकेंड हैंड पे किस तरीके से करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मेरे सभी नेल्स एकदम नेल पेंट हट चुका है इससे। अब हम ल्यूकवार्म वाटर लेंगे और उसमें ये लेमन है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा एक लेमन आपको यूज़ करना ज़रूरी है, उसमें उतना जूस भी होना इतना ज़रूरी नहीं है। आप यूज़ किया हुआ लेमन पील जो होता है उसको भी यूज़ कर सकते हैं अपने नेल्स को क्लीन करने के लिए। इस तरीके से आप लेंगे और अपने नेल्स पर इसको रब करेंगे। इसी तरीके से आपने अपने सभी नेल्स क्लीन कर लेने। आप इसे थोड़ी देर रब करेंगे अच्छे से और थोड़ी थोड़ी देर में आप ल्यूकवार्म वाटर में इसको डिप करते रहेंगे, इस तरीके से। और एक बार और मैं लेमन से इसको पूरा क्लीन करूँगी, ताकि जितना भी डस्ट है, जितनी भी गंदगी है मेरे नेल्स में या अगर कुछ भी है तो वो सभी रिमूव हो जाए अच्छे से। सॉफ्ट टॉवल से मैंने क्लीन कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, विद इन 5 मिनट्स मेरे नेल्स में कितना शाइन आ गई है। अब हमें क्या करना है कि अगर नेल्स में अगर वो शेप्ड है तो इट्स ओके, बट अगर वो शेप्ड नहीं है तो आपने कैसे उनको शेप करना है।
तो आप नेल कटर लेंगे और साइड से आपको जिस भी टाइप का अपना नेल्स की शेप पसंद है, मुझे राउंड शेप पसंद है तो मैं राउंड में इन्हें करूँगी, बाकी आप उन्हें स्क्वायर में भी कर सकते हैं हल्का सा। तो इस तरीके से हम साइड से ये जितना भी हमें राउंड चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग नेल्स को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये मैंने नेल्स को कट कर लिया। अगर आपके ज़्यादा लॉन्ग नेल हैं और आपको छोटे पसंद है तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं। शेप साइज सब आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, बट इस प्रोसेस को थोड़ा केयरफुली करने की ज़रूरत है बिकॉज कि आपका नेल की जो शेप है वो भी अच्छी आए और आपका नेल खराब भी ना हो। शेप कर लेंगे। सभी को आपने ठीक से शेप दिखाई देते हैं। तो जब आप शेप करें नेल्स को तो इस बात का खास ध्यान रखें कि आपने सभी नेल्स को इक्वल शेप में करना है, तभी वो सुंदर दिखेंगे। अदरवाइज कोई छोटा कोई बड़ा तो ऐसे वो सुंदर नहीं लगेगा। ये है कि हम इन्हें अब फाइल करेंगे। तो ये मेरे पास एक फाइलर है, मैं उससे इनको फाइल करूँगी। और जब आप अपने नेल्स फाइल करते हैं तो आप खास ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो नेल्स और ये जो आपका स्किन है इसके बीच का जो गैप है आपने वहाँ पर इनको फाइल करना है, ना कि स्किन के ऊपर, वरना आपके स्किन पर एक कट लग जाएगा और नेचुरल है कि वो कट आपको पेनफुल ही होगा। तो इसीलिए इस बात का खास ध्यान रखना है। अब मैं इनको फाइल करूँगी जिससे वो अगर थोड़ा बहुत भी अनइवन है तो इवन हो जाए और उन्हें एक प्रॉपर शेप मिले। इस तरीके से आप फाइलर को इस तरीके से करेंगे ऐसे। उससे ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे स्किन पे कट पड़ने के। तो बहुत ही आराम से केयरफुली और बहुत ही ढंग से हमें फाइलर को चलाने की ज़रूरत है। की हद पर ये प्रोसेस सबको करके दिखाया है। दूसरे हैंड पर आपने सेम प्रोसेस को फॉलो करना है। और फ्रेंड्स, मैं आपसे ये बात भी कहना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो के बारे में पता चलता रहे। और आपके कोई भी सजेशंस हों या आपके कोई भी कुछ भी आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके, जो नेल्स है वो विदाउट नेल पॉलिश भी कितने सुंदर लग रहे हैं एंड नीट एंड क्लीन है। ये देखिए फ्रेंड्स, इक्वल शेप में, राउंड शेप में मुझे पसंद है तो वो भी चीज़ मैंने की है।
ये देखिए फ्रेंड्स, हैं मैं देखती हूँ कि मुझे कौन सा नेल पेंट। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, अगर आप कोई लाइट शेड है जिसको कि आप डबल कोट नहीं करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि वो उसी तरीके से हमें दिखाई दे, अच्छा लगे, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप पहले एक बेस कोट अपने नेल पर करें, वाइट या ट्रांसपेरेंट होता है। आप वाइट वाला लेकर और उसको आप हल्के हाथों से ऐसे लगाएंगे, एक बेस बनाने के लिए, जिससे आपका नेल पेंट काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये फ़र्क मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि आपको पता चलेगा। ये इस पे मैंने ये बेस कोट लगाया है फ्रेंड्स, और दूसरे नेल पर मैं नहीं लगाऊंगी। जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए तब आपको जो भी नेल पेंट लगाना है आप उसे लगा सकते हैं। थोड़ा सा ये ड्राई हो जाए। ये एक और नेल पेंट है कलर बार का, ब्राउन शेड। अब मेरा ये नेल पेंट थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बेस को लगाने से और नहीं लगाने से क्या फ़र्क आता है शेड में। तो हम हमेशा एक बेस कोट लेकर चले और उसके बाद हम नेल पेंट अप्लाई करें। तो मैं अब वो अप्लाई करूँगी, वो वाला नेल पेंट जो मुझे लगाना है। तो इसलिए मैं इसे अभी रिमूवर से रिमूव कर रही हूँ एंड देन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हम अप्लाई करेंगे। सो मैनी कलर्स आर देयर। मैं सबसे पहले लगाऊंगी बेस कोट एंड देन मैं कलर अप्लाई करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से। ये मैंने बेस कलर लगाया, बताती हूँ। एक बात का ध्यान आप और रखेंगे फ्रेंड्स कि ये जो इधर उधर फिर फैलता है, ये देखिए फ्रेंड्स। दिस इज द राइट वे टू अप्लाई द नेल पेंट। कलर को यूज़ करना है जो नेक्स्ट आप अपनी ड्रेस से मैचिंग या अपने पसंद का लगाना चाहते हैं।
We are wait for 5 minutes. एंड मैं अब अपना जो कलर था उसको अप्लाई कर रही हूँ। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं अपने सभी नेल्स पर इसको अप्लाई कर लूँगी एंड मेरा जो हाथ है वो इतना सुंदर दिखने लगेगा। मेरे सभी नेल्स इक्वल और साइज में एंड शेप अप होंगे। साइड्स के आप ये सब रिमूव कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, तो आप इसी तरीके से अपने नेल्स की केयर कीजिए एंड आप वीक में एक बार जो भी पुरानी आपने नेल पेंट लगाई होती है उसे आप रिमूव ज़रूर कीजिए, जिससे आपके नेल्स क्लीन हो सकें। आप फिर लेमन से ल्यूकवार्म वाटर से उसे क्लीन कीजिए एंड शेप अप कीजिए, ताकि आपके हाथ हमेशा सुंदर दिखते रहे, आपके नेल्स हमेशा अच्छे दिखें। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। एंड मैं अपने सभी व्यूवर्स से एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप चाहें तो मुझे कमेंट करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं एंड मुझसे किसी भी बारे में कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाय मेलिसा, आप जानना चाहते थे कि कौन सा शैम्पू आप यूज़ कर सकते हैं जो हेयर ग्रोथ के लिए हो और सल्फेट फ्री भी हो। तो आप ट्रेस्मे का सल्फेट फ्री प्रोटेक्ट शैम्पू यूज़ कर सकते हैं या फिर वेद लेखा का रेड अनियन शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही शैम्पू सल्फेट फ्री हैं, पैराबेन फ्री हैं, तो आप उन दोनों को यूज़ कीजिए, सल्फेट पैराबेन फ्री शैम्पूज़ को। एंड मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इन दोनों शैम्पूज़ पे जो मैं आपको इसका रिव्यू दे सकूं, तो मैं एक बार ज़रूर इन शैम्पूज़ को यूज़ करूंगी, तब मैं आपको इसका ठीक से एक रिव्यू दूंगी। बट आप इन दोनों शैम्पूज़ को यूज़ कर सकते हैं।